हालेलुया हालेलुया सभी लोगों को जय मसीह की। आज के सुंदर समय में हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन है कि हम लोग वचन को कैसे मनन करें। इसके लिए आज हमारे सूरज भैया आपको बताएंगे कि वचन में कैसे आगे बढ़ें। आइए हम वचन में आगे चलते हैं। आप जानते हो आपके लिए लड़ाइयां डिफिकल्ट क्यों हो जाती हैं? क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को चर्चा कर करके उसे इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा देते हैं। सुबह न्यूज चलाओ, आज कोविड के कारण आज सूत्रों से पता चला है 19,000 लोग मर गए। ये सूत्र हैं कौन? मुझे पकड़ के दिखाओ इनको, है कौन? सूत्रों से बात करें हम। फिर दूसरा चैनल चलाओ, आंटी बोलती है वहां पर बैठ के, ओ आज लगता है हमारे बीच में ऑक्सीजन मशीन नहीं आ पाएगी और मरने की वालों की तादाद बढ़ सकती है। चलो भाई कुछ और लगा दो। तीसरे को चलाओ, वो कहता है अस्पतालों में बेडों की कमी है। स्ट्रांग नहीं था कोविड इतना, मीडिया ने बात कर करके उसको स्ट्रांग बना दिया। कोई भी चीज तब तक इतनी मजबूत नहीं हो सकती जब तक आप उसे बार बार न कहें। मैं आपको कहना चाहता हूं कोविड-19 सबसे बड़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैंसर सबसे बड़ा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं डिप्रेशन सबसे बड़ा नहीं है। एक नाम है जो सारे नामों में महान और बड़ा है, वो यीशु मसीह का नाम है। There is a name above all name and his name is Jesus। अरे उसकी चर्चा करो। टेबल पे खाना खाते हो ना, उसकी चर्चा करो। अच्छा बता तूने क्या पढ़ा आज? मैं ये पढ़ रहा था। कलाम पाक कहता है, दाऊद ने कहा मुझे यहोवा ने इसलिए जीवित रखा ताकि आने वाली जनरेशन को उसका जिक्र करूं। परमेश्वर इस्राएलियों को कहता है, उठते बैठते अपने बच्चों के बीच में बार बार मेरी व्यवस्था का जिक्र करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सी चीजें अधिक बात करते हैं? माफ कीजिएगा, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। अगर आप मेरे सामने यहां वहां की बातें करोगे ना, मैं चुप रहूंगा आपके सामने। मुझे नहीं कर रही। बातों को कर करके उसको बड़ा ना बनाएं। हमारा खुदा सबसे बड़ा है। क्या चर्चा करते हैं जब आप लोगों से बात करते हैं? क्या जब आप घर के अंदर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, क्या आप कुछ अध्ययन की बातें करते हैं, बाइबल स्टडी की? कि कलीसिया में जो लोग पाप में गिरे हुए हैं, बेचारे कमजोर हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं, ये आंटी ऐसी है, ये अंकल ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। बोलो, अगर इतना बोझ है तो उनके लिए दुआ करिए ना। उनकी बातों को, उनकी कमजोरियों को आप बड़ा क्यों बनाते हैं? एक दिन मैं अपने चर्च के कुछ भाइयों के साथ ऑफिस में बैठा हुआ था। एक भाई ने एक दूसरे भाई की बात निकाली जो पाप में गिरा था। एक्चुअली वो बचपन से चेन स्मोकर रहा है और जब भी वो आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, स्मोकिंग करके आ जाता है। तो उसने किसी भाई से जिक्र किया कि मेरी ये आदत छूट नहीं रही है। उस भाई ने टेबल पे उसका जिक्र किया। फिर एक दूसरे भाई ने कहा, अरे ये तो है ही ऐसा, ये भी ऐसा। और बड़े शर्म की बात बताता हूं, मैं भी मिक्स हो गया और सब चले गए। मेरे अंदर शांति नहीं थी, मेरे अंदर पीस नहीं था। मैंने खुदा से कहा, प्रभु मेरा पीस क्यों नहीं है? क्या तू सच में उस भाई से प्यार करता है? मैंने कहा, हाँ प्रभु मैं करता हूं। तो तू उससे नंगा क्यों कर रहा था? प्रेयर करना उसके लिए। तो 5 लोग इकट्ठे थे ना, तुमने दुआ की उसके लिए एक बार भी? कुछ चीजों का आज हमारे चर्चा का विषय बन जाता है। कुछ चीज निकालो, कोई विषय और चर्चा करना स्टार्ट करो। अगर मैं आपको सच कहता हूं, अगर हम ऐसे हैं ना तो हम गलत हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने उन लोगों के लिए दुआ की? मैं आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। मैंने कुछ लोगों के बदलाव के लिए 10-10 साल प्रार्थना की है। 10 years।
आज 17 साल हुए हैं मुझे प्रभु में आए हुए। मैं एक बंदे के लिए 17 ईयर्स से प्रेयर कर रहा हूँ, कोई बदलाव नहीं देखता मैं उसके अंदर, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर प्रतिज्ञा उपजाई है, वो बचेगा। तू उसके लिए दुआ कर। परमेश्वर है जो आपके हृदय में कुछ चीजें डालता है। जरुब्बाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है और जरुब्बाबेल इसे पूरा करेगा, जकरिया में लिखा है। परमेश्वर कुछ प्रतिज्ञाएं डालते हैं आपके अंदर ताकि आप कंटिन्यू उन चीजों के लिए प्रेयर करो। ट्रस्ट मी, मैं एक बंदे के लिए 17 ईयर्स से प्रेयर कर रहा हूं। मैंने उनमें कोई खास बदलाव नहीं देखा है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बार बार कहता है प्रे 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 प्रे। जानते हैं शाऊल क्यों हार गया, दाऊद क्यों जीत गया? जानते हो रीजन क्या था? शाऊल गया भी नहीं, हार गया, दाऊद लड़ने से पहले जीत गया था। जानते हो सीक्रेट बहुत सिंपल है। शाऊल गुलायत को देख रहा था, दाऊद खुदा को देख रहा था। आप किसे देख रहे हैं इन दिनों में? द बाइबल कमांड अस फिक्स योर आईज ऑन जीसस। अपने विचारों को उसकी ओर लगाओ, उससे मनन करो। लेट्स मेडिटेट जीसस, द बाइबल सेज। आओ यीशु को मनन करें। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप कमजोर हैं? जानते हो आपके कमजोर होने का रीजन क्या है? यू आर ओवर थिंकिंग। और जानते हो आपकी ओवर थिंकिंग क्यों बढ़ रही है इन दिनों में? क्यों आप कुछ विषयों को लेकर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं? क्योंकि आपके अंदर, आपकी जिंदगी में एक आदत मिसिंग है, और वो आदत है हर दिन खुदावन के कलाम को मनन करने की। मैं बहुत सुबह जल्दी उठ जाता हूं, कुछ देर दुआ कर लेता हूं, और मैं सेम दुआएं नहीं करता। मैं चुपचाप से बैठता हूं, पवित्र आत्मा से कहता हूं, पवित्र आत्मा आप जानते हैं खुदा के दिल में क्या है। मैं वेट करता हूं कुछ देर कि आप वो चीज़ मेरे दिल में लेके आएं ताकि मैं उस बात के लिए दुआ करूं। और दुआ करने के बाद मैं बाइबल उठाता हूं। मैं कोई बड़ी बाइबल स्टडी नहीं करता, एक चैप्टर पढ़ लेता हूं, उसमें से एक लाइन निकाल के उसे सारा दिन मनन करता रहता। एक दिन मैं एक वर्ड पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, लोमड़ियों को बटे हैं, परंतु मुझे सर रखने की जगह नहीं है। यीशु ने कहा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने एक पास्टर से पूछा, पास्टर जी इस वचन का मतलब क्या है? उन्होंने मुझे कहा, इस वचन का मतलब है यीशु जो था ना, बड़ा गरीब था, उसे घर नहीं था रहने के लिए। मैंने कहा अच्छा। मैं घर आ गया, मैंने कहा प्रभु मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। प्रभु ने कहा मैं भी नहीं हूं। मेरे घर में रह के तुम लोग बोलते हो मुझे घर नहीं है। हाँ, मेरे घर पे रहते हो और बोलते हो मुझे घर नहीं है। मैंने कहा प्रभु उसका मतलब क्या है? वेट, अब मैं तुझे बताता हूं। सूरज, तुम मेरी देह हो, मैं तुम्हारा सर हूं। जब मैं पृथ्वी पर आया था उस समय मेरी चर्च नहीं बनी थी, इसलिए मैंने कहा मुझे सर रखने की जगह नहीं। वाओ लॉर्ड, अमेजिंग। मैं तुम्हारा सर हूं और तुम मेरी देह हो। मैं जब पृथ्वी पे आया था मेरे पास चर्च नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा मुझे सर रखने की जगह नहीं है, लेकिन आज मुझे सर रखने की जगह है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्ट्रेस से लड़ो मत,
लर्न टू चेंज योर माइंड। आप नहीं लड़ पाओगे टेंशन से, लर्न टू डाइवर्ट। अपना ध्यान हटाओ, खुदा के कलाम पे आओ। मैं बहुत ऐसा प्रचार कर सकता था, आप लोग खड़े होकर डांस करते थे, लेकिन मुझे ये प्रचार नहीं करना था, मुझे कुछ समझाना था आपको। आज वर्ड को मेडिटेट करना सीखिए। प्रतिदिन, हर दिन इस रोटी को लेकर उसे तोड़ तोड़ कर खाना सीखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आखिरी संदेश था, उसने रोटी ली और तोड़ी और बांटी। इस रोटी को तोड़ना और तोड़ तोड़ के खाना, मनन करना सीखें। भजन सहायता की शुरुआत इस तरह होती है, क्या ही धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में न खड़ा हो, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसी पर दिन और रात ध्यान करता है। यह वो व्यक्ति बनेगा जो एक पेड़ है और उसकी जड़ें पानी में हैं और वो अपनी ऋतुओं में फलता रहेगा। दिस इज गॉड्स वर्ड। एक सवाल पूछ के मैं मैसेज को खत्म करना चाहता हूं। कितने लोग हैं यहां पर, हाथ मत उठाइए, जिस अपने आप को आंसर कर दीजिए। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रतिदिन बाइबल को खोल के पढ़ने के बाद बंद कर देते हैं, पर उसके बाद भी दिमाग में बाइबल खुली रहती है? कितने लोग हैं यहां पर जो बाइबल को हर दिन खोलते हैं? आप नहीं खोलते तो आप कोमा में हैं। या बोलो कोमा। देखा है कोमा में? जिंदा भी है और मरा हुआ भी नहीं है, कोमा में। मैं अपनी कलीसिया में हमेशा बोलता हूं, जो बाइबल नहीं पढ़ता वो कोमा में है। कितने लोग हैं जो प्रतिदिन इसे खोलते हैं और खोलने के बाद इसे पढ़ते हैं, फिर बंद भी कर देते हैं, लेकिन दिमाग में खुला रहता है? मैं कई बार जब थक जाता हूं, जानते हो क्या करता हूं? ऐसे लेटा हुआ रहता हूं बेड पे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ इसी के द्वारा पैदा हुआ। जो कुछ हम देखते हैं, कोई भी चीज इससे बाहर पैदा नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वह ज्योति की गवाही देने आया ताकि उसके द्वारा सभी लोग ईमान को पाएं। वह आप ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया जो जगत में आने वाली थी। वह जगत में था, परंतु उसे जगत ने नहीं पहचाना। वह अपने ही घर में आया, परंतु उसके अपनों ने ही उसे स्वीकार नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे स्वीकार किया, उसको उसने परमेश्वर की संतान का हक दिया। वे न तो लहू से, न तो मांस से, परंतु खुदा से पैदा हुए। वचन देहधारी हुआ, वर्ड बिकेम फ्लैश, और वह हमारे बीच में आया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। मैं थका हुआ, बट मैं मेडिटेट करता रहता हूं। यही कारण है मेरे अंदर सड़े और बकवास ख्याल कम होते, बिकॉज आई नो कि मुझे क्या करना है। बाइबल को इतना पढ़ो, इतना मनन करो कि अगर आपके हाथ में बाइबल ना हो तो भी वो आपके अंदर खुली हुई है। बी अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन।
कहाँ स्ट्रांग बनना है ब्रदर? मेंटली। किसी ने आपकी आलोचना की, आप 3 दिन डिस्करेज हो गए, हाउ वीक यू आर। किसी ने आपके लिए कुछ कमेंट कर दिया, यूट्यूब पे ट्रोल कर दिया, आप 4 दिन लेके बैठ गए। आप इतने कमजोर हैं। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई और आपको लगा मुझे सुसाइड ही कर देना चाहिए। रियली? हाँ, हम इतने कमजोर हैं कि हम अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी बातों को लेकर इतना डिस्करेज हो जाते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी एज ग्रो कर रही है और आपको लगता है खुदा कोई है ही नहीं। आप इतने वीक हैं, आपको स्ट्रांग बनने की नीड है। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। You need to be a strong man and woman of God. प्रॉब्लम हमको हिलाएंगी। अरे मैंने बहुत बचपन में प्रॉब्लम्स देखी हैं। आजकल बच्चों को घड़ियां पहनी रहती हैं महंगी महंगी। मैं तरसता था इन चीजों के लिए। 1-2 पैंट्स में मैंने 5 साल निकाले। 2 पैंट्स होते थे मेरे पहनने के लिए, 5 साल निकाल दिए मैंने उसमें। निशान है ब्लेड्स के। मैं इतना डिप्रेशन में था, लेकिन जब मैंने यीशु को स्वीकारा, मुझे सहारा मिला। वो मेरा कफारा बना। A.W. टोजर, आप जानते हो, वो एक लाइन के ऊपर 8-8 घंटे मनन करते थे।